हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर पद्मा की हालत बहुत ही क्रिटिकल है और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो है वो फंस चुका है और उसको फंसाया जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसको देख लिया है तो पुलिस उसको ही गुनहगार समझ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस उनको यहाँ पर लेकर के जाती है और पुलिस स्टेशन पे जैसे ही वो जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि गौरव के पास कॉल आता है और गौरव को बताता है पुलिस की वो यहाँ पर है। और इस खबर को सुनकर के वो हैरान हो जाता है और परेशान होता है और तभी वो निहारिका, सारिका, पंकज सबको आवाज़ देता है और बाकी के जो घर वाले होते भागते हुए आते हैं। तभी यहाँ पर वो वैभव को बोलता है कि वैभव, तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? तो वैभव जो होता है वो बोलता है कि क्या। तभी वो बोलते हैं बड़े भैया जेल में है, तो यहाँ पुलिस स्टेशन पे है। तो पुलिस स्टेशन की बात सुन करके उसको ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन में है तो कोई बात नहीं है। तभी वो बोलते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े भैया इतने बड़े लॉयर हैं तो वहाँ पर उनका कोई काम होगा, गए होंगे। तभी वो बताता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो किसी केस में फंसे हुए हैं। और तभी वो पद्मा के बारे में बताता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर महक होती है और महक के साथ यहाँ पर सानिया होती है, दोनों दौड़ते दौड़ते यहाँ पर भागते हुए आते हैं। और तभी वो दोनों बताते हैं कि यहाँ टीवी पे खबरें चल रही हैं, तो इस चीज़ को लेकर के वो बताते हैं कि पापा पुलिस लेके गई है। और इस बारे में सुन करके सब हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि टीवी और मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं और कहीं पापा को कुछ होगा तो नहीं, कोई फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर के वो परेशान होते हैं, बोलते हैं कि पापा ने ऐसा किया भी नहीं होगा। और वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पद्मा की हालत ही बहुत ही क्रिटिकल है और इस चीज़ को लेकर वो परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर बाकी सब घर वाले बहुत ही परेशान होते हैं। यहाँ पर जो निहारिका होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं आप कुछ करिए, मैं बड़े भैया को ऐसे नहीं देख सकते, एक क्रिमिनल के रूप में नहीं देख सकते। तो यहाँ पर जो बाकी सब परेशान होते हैं, यहाँ पर वैभव भी जो होता है वो बहुत ही परेशान होता है और शांत हो जाता है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या होगा। और बाकी सारे घर वाले परेशान होते हैं। यहाँ पर जो सारिका होती है वो भी परेशान होती है और बोलते हैं कि अरे कुछ कीजिए, कुछ होगा। तभी यहाँ पर देखते हैं कि मीडिया में खबरें चल रही होती है और यहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं यहाँ पर सब सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अंजलि के ऊपर शक करते हुए यहाँ पर सारिका बोलती है, तो यहाँ जो सारिका होती है बोलती है कि अंजलि कहाँ है, अंजलि कहाँ गई है। तो यहाँ पर ये होता है कि अंजलि जो है तभी यहाँ पर जो सानिया होती है वो बोलती है कि बड़े पापा ने अंजलि भाभी को घर से बाहर जाने के लिए कहा था। तो यहाँ पर जो सारिका होती है उसको लगता है कि हाँ उन्होंने ही किया होगा ऐसा, तो अंजलि को बार बार आवाज़ देती है, बट अंजलि तो वहाँ है ही नहीं। और सब बाकी घर वाले जो होते हैं यहाँ पर अंजलि के ऊपर शक करते हैं। तभी यहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं। तो वैभव जो होता है वो इस चीज़ को मना करता है और बोलता है कि हम आपस में लड़ने के बजाय इस बारे में सोच समझ कर ध्यान दें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर सब काफ़ी घबराए और परेशान हुए होते हैं कि कैसे हो सकता है। तो और इतने बड़े लॉयर हैं और उनका नाम उछाला जा रहा है और फंसाने की कोशिश कर रहा है, और कौन कर रहा है इस चीज़ के बारे में अभी किसी को कोई खबर नहीं है। तो सब परेशान होकर के सोच रहे होते हैं यहाँ पर। और तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गौरव चाचू होते हैं इनके पास वहाँ पर पुलिस का कॉल आता है। और पुलिस का कॉल आता है तो पुलिस यहाँ पर जो होते हैं इंचार्ज, चौकी इंचार्ज पंकज, वो बताते हैं कि यहाँ राघव सिंह राजपूत हैं और आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो वो बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या है, और वो पूरा केस बताते हैं कि पद्मा वहाँ पर ज़मीन पर खून से सनी हुई लेटी थी और पड़ी हुई थी और इनके हाथ में चाकू था, और इस चीज़ को बताते हैं। तो जो गौरव होता है वो उसके पास समझ में नहीं आता और यहाँ पर तभी वो बात कर रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे वो बात करता है तो राघव सिंह राजपूत जो है वो बोलता है मुझे बात करनी है, और तभी वो बोलते हैं मुझे भी बड़े भैया से बात करनी है यहाँ पर गौरव। तो वो बोलता है कि आप यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर देखेंगे कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो अपना फ़ोन मांगता है। तो यहाँ जो चौकी इंचार्ज होते हैं पंकज, वो वहाँ पर उसको देते नहीं और बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं मिलेगा, तुम्हें इतना तो पता होगा ना। तो यहाँ पर वो उसको फ़ोन नहीं देते। लेकिन तभी यहाँ पर राघव जो होता है वो तो ठीक है कोई बात नहीं आप अपना फ़ोन दीजिए। तभी वो उनका फ़ोन देता है और यहाँ पर वो बात करता है। और तभी वो बोलता है कि गौरव तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है मैं इनोसेंट हूँ और मैं जल्दी घर वापस आ जाऊँगा, तुम लोग परेशान होने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा और जल्दी मैं घर पर आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं और मुझे पता है मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ पर वो इस चीज़ के बारे में बात करके और वहाँ पर बात करता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि गौरव जो होता है वो परेशान होता है। तभी यहाँ पर पुलिस जो होता है वो फ़ोन ले लेता है राघव सिंह राजपूत से और यहाँ पर गौरव से बात करता है और बोलता है कि सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है तुम यहाँ पर आओगे तब तुमको मिलेगा, और मैं फ़ोन पे सब कुछ नहीं बता सकता हूँ और सारी बातें फ़ोन पे नहीं होनी चाहिए, जो भी तुम्हें जानना है तुम्हें यहाँ पर पुलिस स्टेशन आना होगा। और इस बात से लेकर के गौरव जो होता है परेशान हो जाता है।
और गौरव को पता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल केस है और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत अगर एक बार फंस जाएगा तो उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो बहुत ही घबराया हुआ होता है और बाकी परिवार वाले जो होते हैं वो भी सब टेंशन में होते हैं क्योंकि सबको यहाँ पर पता है कि उन्होंने ऐसा किया नहीं और फंसाए गए हैं, तो इस चीज़ को लेकर के सब परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आगे देखने वाले हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से अपना केस जीत जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने खुद देखा है तो वो यहाँ पर बात नहीं मानेगा। यहाँ पर ऐसी बात जब भी बात हो जाती है तो यहाँ पर गौरव जो होता है बताता है, तभी यहाँ पर सानिया जो परेशान हो जाती है और बोलती है कि अगर ऐसा हो गया तो पापा को कौन बचाएगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर जो गौरव होता है उसके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, वो यहाँ पर अंजलि के बारे में सोचता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वहाँ पर पुलिस स्टेशन में होता है, तभी यहाँ पर जो पुलिस होता है वो बोलता है कि तुम इतने जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि मैंने खुद देखा है तुम्हारे हाथ में चाकू थी और पद्मा नीचे ज़मीन पर सनी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि कुछ भी हो मैं अपना केस खुद जीत जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनोसेंट हूँ। तभी यहाँ पर वो बात करता है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि अंजलि जो होती है, अंजलि आ जाती है और अंजलि जैसे एंट्री करती है तभी बोलती है कि आप इनको कुछ नहीं कर सकते और इनको अभी के अभी घर भेजिए शाम तक, तो इनकी बेल मैं कराऊंगी। तभी वो बोलता है कि आपको पता है ना वहाँ पर पद्मा नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी और इनके हाथ में चाकू था, मैंने खुद देखा था और मैं खुद विक्टिम हूँ, तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो आपने शायद मैंने ऐसे ही ये वर्दी नहीं पहनी है। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मैंने भी किताबें पढ़ी हैं, कानून की किताबें घोर के पिया है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे पता है। तो यहाँ जैसे ही वो केस लड़ने के लिए बोलती है तो जो राघव सिंह राजपूत होता है बोलता है कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगी और मुझे पता है, आई एम द बेस्ट और मैं अपना केस खुद लड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ। तभी वो बोलती है कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपना केस नहीं लड़ सकते हैं और आपके पास कोई विक्टिम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपना केस बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो राघव होता है वो अंजलि की बात नहीं सुनता है और यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं मैं अपना खुद केस लड़ूंगा और मैं सब कुछ खुद करूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लूँगा। तभी यहाँ पर वो इस चीज़ को बोल रहा होता है। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भजन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और भजन सिंह को देख करके यहाँ पर राघव सिंह खुश हो जाता है और बोलता है भजन देखो ना ये लोग मुझे क्या बोल रहे हैं। तभी वो यहाँ पर भजन जो होता है वो अपना असली रंग दिखाता है और यहाँ पर वो बोलता है कि आपने एक मेड की अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की और इसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ही ना। तो यहाँ पर कल सुर्खियों में लाइमलाइट होगा और यहाँ पर वो बोलता है कि बाहर मीडिया में खबरें छप रही हैं और लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसे में तो आपका बचना मुश्किल है और आप तैयार हो जाइए जेल जाने के लिए, एडवोकेट अंजलि के ससुर जी। तो यहाँ पर वो जिस चीज़ के बारे में ऐसे बोलता है तो इसी बहाने जो राघव सिंह राजपूत होता है उसके सामने ये सच्चाई आ जाती है भजन की और तभी भजन को देख करके बोलता है भजन ये क्या बोल रहे हो। लेकिन भजन जो होता है बोलता है हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, अब आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बोलता है कि तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे सीनियर हो। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं ये चीज़ें साबित कर दूंगा और आपको यहाँ पर पहले मैं अपना पहला केस जीतूंगा, आपको सज़ा दिला करके। तो यहाँ पर इस चीज़ को बोला होता है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि वो जो राघव सिंह राजपूत होता है वो भजन की बातों से बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये भजन ऐसा कर सकता है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि अंजलि जो होती है भजन के कंधे पर हाथ रखती है और यहाँ पर वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और तभी बोलते हैं भजन सिंह अपनी औकात में रहे। तभी वो बोलता है कि कॉलर छोड़ो वरना मैं बवाल करूँगा। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता और तभी वो बोलता है कि तू ये सब लाइमलाइट पाने के लिए कर रहा है ना, लेकिन भूल मत कि लाइमलाइट पाने के लिए ना इज्जत बनानी पड़ती है और ये जो सामने खड़ा है आदमी ना इसकी इज्जत है, इसका नाम है और ये मेरा भी नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। और तुझे पता है ना कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर मेरा हाथ चलता है, तो तू यहाँ पर समझता क्या है। और वो वहाँ पर उसको धमका रही होती है और वहाँ पर उसको बोलती है कि तू समझ के क्या रखा है। और यहाँ पर तभी वो बोलती है कि और रही बात यहाँ केस लड़ने की, तो इनका केस तो मैं लड़ूंगी और जीतूंगी भी। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बोल रही होती है। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस जो होती है वो आती है और पुलिस इंचार्ज से बताती है कि बाहर जो है लोगों ने इकट्ठा कर लिया है भीड़ और यहाँ पर जाने के में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो तभी यहाँ पर पुलिस बोलता है कि हमें स्पेशल फोर्स की व्यवस्था करनी होगी ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। तो यहाँ पर वो उसको बोलता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि अंजलि को जो पुलिस होते हैं वो समझाते हैं यहाँ पर कि चौकी इंचार्ज की तुम यहाँ पर समझने की
कोशिश नहीं कर रहे हो, आप इस केस को हाथ में मतलब आपको पता है ना कि जिस न्याय की लड़ाई के लिए आप लड़ रही थी, जिस लड़की का हाथ पकड़ा आपने और जिसके लिए आप सबसे लड़ गई, और तो आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप इन लाचार लड़कियों के लिए सहारा थी, आपका नाम था, और ये सब चीज़ें आपके डूब जाएंगे। आपको पता है नाम बनाने में टाइम लगता है और नाम डुबाने में नहीं। तो यहाँ पर वो अंजलि को समझा रहा होता है, लेकिन अंजलि जो है वो समझती है और अंजलि बोलती है कि मैं इनका केस लड़ूंगी, ये जो सामने लाचार इंसान दिख रहा है इसका भी केस मैं लड़ूंगी, और एक हाथ में इनका हाथ और दूसरे हाथ में पद्मा का हाथ लेकर सच्चाई के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। और रही बात उस यहाँ पर वो बोलती है कि रही बात यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर की, तो चंद्रभान ठाकुर का नाम तो मैं मिट्टी में मिलाकर ही रहूँगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने। और तभी यहाँ पर वो समझाती है हर चीज़ को। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो भजन सिंह है पूरी तरीके से फंस चुका है और ये केस जो है बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है, क्योंकि अगर पद्मा को कुछ भी हुआ तो यहाँ राघव सिंह राजपूत को यहाँ पर जेल हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए वो परेशान है, पर राघव सिंह राजपूत जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाया है। और तभी यहाँ पर देखेंगे आपकी जो अंजलि है वो कॉल करती है यहाँ गौरव चाचू को, और गौरव चाचू को बताती है कि गौरव चाचू अगर कुछ भी यहाँ पर हो गया पद्मा को तो इनका बचना मुश्किल होगा और ये केस बहुत ही उलझ जाएगा, वो फंस जाएंगे। और वो इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे और इन सब चीज़ का गवाह खुद पुलिस है। तो नेक्स्ट एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, और आज का एपिसोड इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आती रहूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।